गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो मेरे कार के ऊपर है। तो बहुत कस्टमर्स है जो 10 लाख बजट है लेकिन उन लोगों को एक्सयूवी चाहिए। मैंने भी बहुत सर्च किया, सर्च करने के बाद मेरे को मिला टाटा नेक्सन बेस वेरिएंट जो BS6 में आता है। तो बाहर से मेरे को उतना ज़्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आया कि ये बेस वेरिएंट है कि अपर वेरिएंट है। और मेरा मेन बजट है क्योंकि मेरे पास उतना पैसा था नहीं, तो मेरा 8 लाख रुपया बजट था। तो 8 लाख रुपया में बेस वेरिएंट चाहिए था मेरे को, तो मैंने ये रेफ़र किया। जो ये मेरा जो ऑन रोड पड़ा 7.8 और जो एसेसरीज़ मैंने बाहर से लगवाया वो लगवाया था मैंने करीबन 40-50 हज़ार का। जो इंफोटेन सिस्टम आ जाता है, रियर कैमरा आ जाता है, उसके बाद व्हील कैप सब आ जाता है, उसके बाद ऊपर का जो रूफ रील्स आ जाता है, सीट कवर आ जाता है। तो ऑलमोस्ट मेरे को जो चाहिए था मैंने 50-60 हज़ार में लगवा लिया। तो इसमें दिक्कत यही है कि पीछे का जो डोर है वो बहुत पुराना, वो गोल गोल मैनुअल वाला है, गोल गोल लेके घुमाना पड़ता है। तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, सामने का जो 2 डोर है उसमें पावर विंडो है और पीछे का जो 2 डोर है उसमें सिर्फ मैनुअल है। तो मेरे को उतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं ये खुद से ट्रैवल करता था, अकेले ट्रैवल करता था। तो आप पहले देख लीजिए चारों तरफ से कार वाला, ये वाला ये साइड व्यू है। ये वाला पीछे का है। तो यहाँ पे सिर्फ एसेसरीज में मैंने लगाया ये बैक कैमरा वाला, ये वाला बाहर से लगाया हुआ है। तो अभी हम लोग इसके इंजन के बारे में पता करते हैं। जो इसका इंजन है वो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन आएगा। इसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो 120 PS 5500 RPM में, और मैक्सिमम जो टॉर्क है वो जनरेट करता है 170 Nm, जो करेगा आपका 1700 से 4000 RPM तक। तो इंजन तो बहुत ज़बरदस्त है। ये रहा इंजन। इसका जो ब्रेक्स है वो फ्रंट में आएगा आपका डिस्क ब्रेक, और पीछे का जो रियर आएगा वो आएगा ड्रम, और जिसका जो फ्यूल टैंक है वो 44 लीटर का आएगा कार के अंदर। देखिए इसका जो डोर है ये कितना मोटा है, तो मोटा है, उसके बाद ये प्लास्टिक वाला। तो इसी से पता चलता है कि टाटा का कार 5 स्टार कार क्यों माना जाता है। तो जो स्टीयरिंग है वो फ्लैट बॉटम का आता है, जो थोड़ा स्पोर्ट्सी लुक भी दिखाता है। और इसका जो डैशबोर्ड है ये ऐसा आएगा। देखिए ये जो मैंने बाहर से लगवाया हुआ है ये 13,000 का था। तो इसके साथ मैंने 2 स्पीकर लगाया था, इस तरफ एक और इस तरफ एक। तो जो दोनों स्पीकर लगाया था वो हारमन का था, वो एम्पलीफायर। तो वो 5,000 का आया था और ये 13,000 का आया था। ये तो मैनुअल आया जाएगा, 6 स्पीड गियर है इसका। ये सीट कवर तो सब मैंने बाहर से लगवाया हुआ था। तो मैंने ये कार 1.5 साल हो गया अभी तक चलाए हुए। तो 1.5 साल में मेरे को दिक्कत 2-3 चीज़ में आया इस कार का। तो पहला जो दिक्कत आता है मेरे को वो ये वाला, इसके लिए, इस पोर्शन के लिए। तो इस पोर्शन का मतलब ये है कि आप जब कार चलाते रहते हैं, अगर राइट साइड में आपको घूमना रहता है ना, तब इसके कारण मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, सामने आना पड़ता है, थोड़ा सामने आके उसके बाद देखना पड़ता है कि कोई है कि नहीं है, क्योंकि एकदम पूरा ब्लैंक हो जाता है मेरा। हम ब्लाइंड हो जाते हैं इस तरफ, राइट साइड में जब घूमते हैं तो ब्लाइंड हो जाते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है मेरे को। लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसी के चलते कारण ये मजबूत है, इसलिए आपको 5 स्टार कार मिलता है इसको। अगर ये थोड़ा पतला रहेगा तो ये 5 स्टार रहेगा नहीं। इसी से तो मजबूत रहता है, क्योंकि जब भी टाटा का कार जब पलटी खाता है तो उतना डैमेज नहीं आता है इसके कारण। तो इस और दूसरा प्रॉब्लम जो मेरे को आया वो सस्पेंशन का। जो इसका सस्पेंशन है वो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। हम तो 8 लाख रुपया खर्चा किए, लेकिन जो बंदा 13 लाख 14 लाख देगा तो उसका सस्पेंशन भी उसका सही होना चाहिए था। तो इसका सस्पेंशन मेरे को उतना सही नहीं लगा। और तीसरा दिक्कत ये है कि जिसका जो लाइट्स है वो फ्रंट लाइट्स, वो जो पास वाला का है वो तो बहुत ही बकवास है। जो दूर का है वो सही है, लेकिन जो पास वाला जो लाइट है उसमें तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए मैंने उसमें फॉग लाइट लगाया। फॉग लाइट लगाने के बाद
थोड़ा सा तो सही। ये पीछे का तो इसमें बैठने के बाद भी मेरे को इतना स्पेस रह जाता है, तो यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं। सिर्फ मैं नहीं, कोई भी बंदा बैठेगा तो आराम से बैठ सकता है। तो ये लॉन्ग जर्नी तो आराम से किया जा सकता है, क्योंकि मैंने नौगांव से अरुणाचल गया था इस कार में, अराउंड 500 किलोमीटर्स यहाँ से अरुणाचल। तो यहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए थे हम लोग पीछे, तो किसी को दिक्कत उतना आया नहीं है। ये भी मैंने बाहर से लगवाया था, वो कंपनी से, टाटा का। तो ये करीब मेरे को 3000 रुपया गिरा था। तो बाहर से मैंने ये लगवाया। उसके बाद आपका जो टच स्क्रीन है वो मैंने बाहर से लगवाया, स्पीकर बाहर से लगवाया। ये लेदर का रैप किया था इसमें स्टीयरिंग में, और यह सीट कवर लगवाया, और एक बैक कैमरा लगाया हुआ है। किसी का भी अगर मन करे कि हाँ बजट उतना नहीं है, 7-8 लाख रुपया का बजट है, लेकिन आप लोग को चाहिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो आप प्लीज़ ये नेक्सन ख़रीद सकते हैं। इसका जो माइलेज है, तो हम जब पहले ख़रीदे थे 1-1.5 साल पहले, स्टार्टिंग में मेरे को 10-11 का माइलेज दे रहा था। तो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद वही 10-11 दे रहा था। तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, 10-11 इतना कम दे रहा है, क्योंकि अभी पेट्रोल का दाम भी 100 के ऊपर है। तो मेरे को भी दिक्कत आ रहा था। जैसे ही मैंने 3rd सर्विसिंग के बाद चलाना स्टार्ट किया, तो मेरे को ये 15 के नीचे नहीं दे रहा है। कहीं पे भी चला जाओ, सिटी में चलाओ या हाईवे में चलाओ, हाईवे में शायद और ज़्यादा देगा, लेकिन सिटी में जितना भी ट्रैफिक में चला रहे हैं, मेरे को 15 के नीचे आ ही नहीं रहा है। तो अभी तो माइलेज सही है। मेरे को लगता है जब हम इसको लेके हाईवे में निकलेंगे तो मेरे को आराम से 17 से 18 दे देगा माइलेज। एक्चुअली देखिए ना आप लोग, मतलब बाहर से कहीं लगता ही नहीं है कि ये BS6 का बेस वेरिएंट कार है, क्योंकि इसके साथ अगर हम रखवा देंगे ना टॉप मॉडल, सिर्फ एलॉय व्हील्स को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो आप ज़रूर ले सकते हैं इस कार को, जिसका बजट 8 लाख रुपया है। क्योंकि मेरा ये गिरा है 7.8 प्लस एसेसरीज में गया 40,000। तो पकड़ लीजिए 8,20,000 में आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल जाएगा विथ 5 स्टार कार रेटिंग। एकदम मस्कुलर लुक दिखता है, मेरे को तो बहुत सही लगता है। अब देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है, मेरे को तो बहुत पसंद आता है ये कार। क्योंकि मैंने जब ख़रीदा था तब मैंने ब्रीजा भी देखा था, XUV 300 भी देखा था, उसके बाद इको स्पोर्ट भी देखा था। तो जो बेस वेरिएंट है वो सबसे सस्ता नेक्सन में ही था, तो उसी के चलते कारण मेरे को ये लेना पड़ा। ये तो 1.5 साल हो गया मेरे ये चलाते हुए, तो मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस भी अच्छा है, पहले जैसा सर्विस नहीं है टाटा का, क्योंकि इससे पहले मेरा टाटा इंडिका था, तो उसमें तो बहुत साउंड आता था। तो जैसे हम लोग कार चलाते थे तो उसका जो इंजन का नॉइस है वो अंदर तक आ जाता था ये। और जो सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर में भी मेरे को उतना दिक्कत आया नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है। टाइम टू टाइम, जिस टाइम पे आप लोगों को बुलाया गया उसी टाइम पे जाएंगे तो वो लोग सुंदर से सर्विसिंग करके दे देता है। मेरे को दिक्कत नहीं आया अभी तक कुछ भी। हाँ, दिक्कत में 2-3 प्रॉब्लम था, बिकॉज आपको 5 स्टार मिल रहा है तो आपको जो पिलर सब है वो सब तो मजबूत देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कहीं से भी क्रैश करेगा तो ये अंदर तक घुस ही जाएगा। तो वो सब मोटा मोटा पिलर्स के कारण ही आपको ये 5 स्टार रेटिंग देता है।